नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुख जताते हुए इसमें मारे गए लोगों के परिजनों के साथ सांत्वना जताई है। मुख्यमंत्री ने इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की भी कड़ी निंदा की है। श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस हादसे के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इजरायल और ईरान के बीच उपजे तनाव का असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। इस तनाव से जहां ईंधन की कीमतों में इजाफा होगा तो वहीं भारत की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ने के साथ साथ पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित होंगी। जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर, मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा ना खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात यह कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड इट हैज एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन अस। It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया। अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, जिसके चलते पार्टी द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में आज काली पट्टियां बांधकर एक रोष मार्च निकाला, जिसकी शुरुआत जम्मू यूनिवर्सिटी से की गई। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने इस मार्च की अगुवाई करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश को वापस न लिया गया तो उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। सिग्नेचर कैंपेन पिछले 3 दिनों से चलाते हुए आज हम मजबूर हुए हैं कि हम सड़कों पर, जब 45 डिग्री टेम्परेचर है, लोग अपने घरों में, सरकार अपने ऑफिसेज में एसी कमरों में बैठी है और नौजवान जो है वो सड़कों पर निकल कर के अपने मंतव्य का इजहार कर रहा है और ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो निर्णय है, नोटिफिकेशन है, हमें मंजूर नहीं है। नौजवानों के साथ ये उनको इस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अब हमें विश्वास
माननीय उपराज्यपाल महोदय से है और हम चाहते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय इस पर इंटरवीन करके इस जो उमर सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको खारिज करें। 2019 के अंदर एक प्रेसिडेंट है। 2019 में जब 817 पर पोस्ट उत्तीर्ण हुए थे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उसमें से 126 विद्यार्थी उर्दू में फेल हुए थे। उसमें से 122 जो थे वो जम्मू से थे, जम्मू खित्ते से थे, क्योंकि जम्मू खित्ते में ना उर्दू पढ़ाई जाती है, ना सिखाई जाती है, ना सब्जेक्ट के नाते दिया जाता है सबको मौका। तो एक खित्ते को इस परीक्षा और भर्ती से बाहर करने की योजना है जो हमें स्वीकार नहीं है। काली पट्टी का डर लगाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये हम उमर सरकार को नौजवानों के खिलाफ जो निर्णय लिया है ये उनको काले रंग से प्रदर्शित कर रहे हैं। नौजवानों को उम्मीदें थी कि सरकार बनेगी, जितने बड़े बड़े वादे किए हैं वो उसको नीचे तक उतारने का कोशिश करेगी, पर यहाँ पर हुआ उसके उलट। नौजवानों को भर्तियां तो 75 निकाली गई नायब तहसीलदार की, बट उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया जब उसके अंदर उर्दू को कंपलसरी करके 70% आबादी को उससे महरूम रखने का विषय है जो हमको कभी भी स्वीकार नहीं है। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। इस बार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। जम्मू स्थित आधार शिविर के साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर बने ट्रांजिट कैंप भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सांबा में हाईवे पर देयानी इलाके में बने पर्यटन विभाग के ट्रांजिट कैंप में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग के डायरेक्टर विकास गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने आज ट्रांजिट कैंप का दौरा कर वहां जारी कामकाज की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने बताया कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले ये सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे ताकि देश के कोने कोने से आने वाले बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अच्छा, ये कितने बार पूरी करवा लिया, सबको परेशानी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा पूरा ग्रुप आ जाता है, वो कहते हैं हम कहीं नहीं बाहर जाएंगे, ये दोबारा कहीं करवाओ, सारे लेडीज जाएंगे। ये जी पहले ये कर ले, 4 लेडीज रख ले, बाकी जेंट्स रख ले। हाँ ठीक है, पता क्या अदरवाइज कई बार जो लोगों के लिए पहले जो हॉल नहीं होता था, एक शेल्टर शेड रहता था, एक बढ़िया सा हमने हॉल यहाँ पे बनाया है। कम से कम 200 से 250 लोग यहाँ आराम से उस हॉल में स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे एयर कंडीशंस की व्यवस्था भी की गई है, एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। साथ साथ में पानी की व्यवस्था के लिए अच्छा पानी उनको हमारे यात्रियों को श्रद्धालुओं को मिले, उसके लिए पानी की व्यवस्था बोरवेल किया गया है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यहाँ पे रहे, उसका अरेंजमेंट किया है। सफिशिएंट जो हमारी हाई मास्ट लाइट्स हैं वो यहाँ पे लगाई जा रही हैं। उसके साथ साथ हमने सैनिटेशन की व्यवस्था पर भी जोर दिया हुआ है। हमने अलग से मेल फीमेल टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सफिशिएंट जो है स्पेस रहे, लंगर की व्यवस्था हो, वो भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। और अभी हमारी जैसे पहले जो कैपेसिटी रहती थी यहाँ पे यात्रियों को होल्ड करने की, वो अराउंड 200 के आसपास रहती थी, बट इस बार हमने कोशिश की है कि हम 400 से 500 लोगों को यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ही यहाँ पे एक स्टॉल भी लगाया जाएगा। जो हमारा पब्लिसिटी का जो मटीरियल है, जो हमारे नियर बाई प्लेसेस ऑफ विजिट वाले हैं, यहाँ सांबा में जैसे नरसिंह देव जी का मंदिर है, चीची माता का मंदिर है, बाबा चमल्याल देव स्थान है, वहाँ पे भी वो लोग विजिट कर सकें और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दयानी में है, ये हमारा एक ट्रांजिट कैंप है सांबा के अंदर, जहाँ पे रफली हम लोग 350 से लेके 500 लोगों को अकोमोडेट करते हैं। हमने इसका जायज़ा लिया और देखा कि हमारा इस बार ये था कि पिछली बार यहाँ पे आपने देखा यहाँ चेन लिंक फेंसिंग थी, अब उसको अपग्रेड करके हमने बाकायदा फिजिकल बाउंड्री वॉल की है, 7 फुट की ऊंची रखी है। कंसंटीना वायर का प्रबंध किया जाएगा और साफ़ स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाएगा। जो हमारे रूम्स थे उनको अब CCTV सर्विलेंस के अंडर लाया गया है। जो हमारा इसका बाहर का एरिया है वरांडा, वो भी CCTV सर्विलेंस के अंडर लाया जाएगा। ACs जो पहले वाले थे लगे हुए, उनकी सर्विस हुई, जो नए 3-4 AC लगवाए गए हैं। हमारा जो कमिटमेंट है वो ये है कि ईज़ ऑफ यात्रा हो, जो श्रद्धालु हमारे आएँ वो एक ब्लेस्ड यात्रा भी करें, उसके साथ साथ यात्रा जो है उनकी वो बड़ी
सुख वाली शांति वाली यात्रा हो। उसी सिलसिले में हम लोग आज अपना जो है वो हमारी टाइमलाइन है और रफली हम लोग 20-25 के बीच बीच में जो हमारे काम है ये हम खत्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे। डोडा के एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है। मनिंद्र पाल ने ड्रोन तैयार किया है जो जीपीएस सिस्टम के साथ साथ कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह ड्रोन करीब 2 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है और जिले के डीसी हरविंद्र सिंह भी मनिंद्र पाल की प्रतिभा पर हैरान है। खास बात यह है कि मनिंद्र पाल इससे पहले एक छोटा हवाई जहाज भी बना चुका है और वह डोडा के युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है। मोटर्स यूज़ की है मैंने 920 केवी की, 4 मोटर्स 920 केवी की। एक मोटर 820 ग्राम्स का थ्रस्ट पैदा करती है। थ्रस्ट का मतलब कि वो 820 ग्राम्स उठा सकती हैं और 500 मिलीमीटर उसकी बेस लेंथ है और बैटरी मैंने 5200 mAh की बैटरी यूज़ की है और लेग्स हैं उसमें लेग्स कार्बन फाइबर की हैं और जीपीएस है जो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और सैटेलाइट उसको पोजीशन बताता है कि जीपीएस तो कहाँ पर है। लाइक इफ अगर हमने उसको खिलानी भेजा तो खिलानी से हम वापस ला सकते हैं उसको, एक बटन दबा के अपने आप वापस आ जाता है वो। और DJI नाजा का मैंने M-Lite फ्लाइट कंट्रोल यूज़ किया है। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है ब्रेन होता है ड्रोन का, और प्रोपेलर यूज़ किया है मैंने। और मैंने 4 प्रोपेलर यूज़ किए क्योंकि 4 मोटर्स हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतना ही ड्रोन के बारे में। और मैंने लाइट्स भी खुद ही लगाई हैं उसको अपने आप, अपनी सोल्डरिंग करके अपनी वायरिंग करके उसको लाइट्स लगाई हैं। प्लेन बनाया था क्योंकि प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत नया है इंडिया में, अभी प्लेन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है और मैंने प्लेन बनाया था। वो मुझे कॉलेज वालों ने रख लिया और कॉलेज वालों ने रख लिया वो भी। और मुझे आज ये सब तो चलता ही रहेगा और अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन आता रहेगा दिमाग में और मैं बनाता रहूँगा। जैसे आजकल की वॉर में ड्रोन्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे मेरा भी ड्रोन है, ये भी 500 ग्राम्स का पेलोड उठा सकता है। जैसे इससे बड़े ड्रोन भी हम बना सकते हैं जो और वेट उठा पाएँ। तो मैं भी चाहूँगा कि ऐसा ड्रोन इंडिया में भी होने चाहिए। इंडिया में वैसे हैं भी लेकिन और भी होने चाहिए और हम इसको इकोनॉमिकली बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी होना चाहिए। मैं भी देना चाहता हूँ अपना। मेरा ड्रोन है, ये पार्ट ड्रोन की। इधर पुंछ शहर के नजदीक का कनुया अपर गांव के लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों के मुताबिक विभाग द्वारा गांव में बोरवेल तो खोदा गया है लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण यह परियोजना विफल हो गई, जिससे वो अभी भी पीने के पानी से वंचित है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गांव में जल्द से जल्द जलापूर्ति के लिए उचित कदम उठाने की मांग भी की। दूसरी ओर जल शक्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विशाल थापा ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही बोरवेल को बहाल कर स्थानीय लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। ये यहाँ पे बहुत पैसा लग चुका है। JJM की स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट बना था। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर दिया है उन्होंने। कोई पानी नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं। आज भी डिपार्टमेंट वाले आए रहे हैं, बोल रहे हैं प्रॉब्लम है कुछ, ये चल नहीं रहा है, फेल हो चुका है। DC साहब खुद है यहाँ पे, उन्होंने 48 दिन का टाइम दिया, आज 4 महीने हो गए। आप देखो ऊपर से गर्मी इतनी, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इधर। उस समय पानी निकला था, उन्होंने बोरिंग जितना ग्राउंड वाटर नीचे जाना था वो नीचे नहीं
पानी निकाल के चले गए वो। अब जो है जून जुलाई में आपको पता है ग्राउंड वाटर पानी नीचे जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही उन लोगों ने यहाँ पे पानी कैसे निकाला। सबसे पहले सर्वे होता है कि यहाँ पे कल को अगर जून जुलाई में पानी ग्राउंड वाटर नीचे ना चला जाए। अब बोल रहे हैं पानी चला गया नीचे, डिपार्टमेंट वाले सभी आए, कल भी आए, देख के चले गए। आप कवर कर सकते हैं, आज भी आए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम हो रही हैं इनकी। सबसे रिक्वेस्ट ये एक्सीएन साहब से आप कोशिश कीजिए, बोरिंग को थोड़ा और नीचे करवाइए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीसी साहब यहाँ पे खुद आए, उनके नोटिस में ये बात है। 41 दिन का टाइम दिया, 4 महीने हो गए, कोई नहीं। हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया, जेई साहब आए, उन्होंने यहाँ पे हमें बोला जी वादे किए, झूठे वादे कर रहे हैं, चले जाते हैं वापस, कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये 7 करोड़ रुपया वेस्ट किया है यहाँ पे, पब्लिक का पैसा है ना, घर से तो नहीं ना लगाया उन्होंने किसी का। ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं आराम से दफ्तरों में, हवा लगा रहे हैं एसी की। यहाँ पे देखो पब्लिक का क्या हाल है, कवर कर सकते हैं आप, उधर देखिए कोई कहीं से ला रहा है पानी, कोई कहीं से। सर लगभग हमें मेरे अंदाज से 200 घर तो होगा, 200 फैमिली होगी, 200 कनेक्शन होगा, लेकिन पानी की बड़ी प्रॉब्लम है सर जी। जब से ये बना हुआ है, डैम बना था, ये मोटर लगी थी, तो हमने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। ये फेल ही हो गया एक हिसाब से, ये इसका सिस्टम जो है मोटर वाला। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर हम चाहते हैं हमें पानी मिलना चाहिए, बस हम क्या चाहेंगे जी। डिपार्टमेंट के बंदे भी आए, प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया हमने, तो उन्होंने टाइम दिया कि हम कुछ ना कुछ आपको मतलब पानी का बंदोबस्त करके देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 15 दिन हो गए, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से हमारे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। हर जगह पानी का जो पहले लेवल होता था या पहले डिस्चार्ज होता था पानी का, वो कंसिडरेबली काफ़ी रिड्यूस हो गया है। उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से गर्मी है, यहाँ पे मोस्टली जो है वो बोरवेल सिस्टम है, लिफ्ट सिस्टम है, उसमें भी हमें जो है हमारे ड्यू टू एक्सेसिव वेयर एंड टेयर जो है वो मशीनरी का हो रहा है। अब जो बोरवेल वहाँ निकला है उसकी हम रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो 4-5 महीने बाद जब वो बोरवेल निकला था उसके बाद हमारा वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। उसकी वजह से वहाँ पे कुछ उसके डिस्चार्ज का जो है वो काम आ रहा है। हमने ग्राउंड वाटर वालों से भी बात की है, कंसर्न मैकेनिकल KW हैं, उनके साथ भी बात की है। बड़ी वेरी शॉर्टली हम जो है उसमें रीडेवलप करने जा रहे हैं वो तो होपफुली वो पानी वहाँ पे आ जाएगा। तो इसके साथ अल्टरनेट जो कोई अल्टरनेट मेजर्स हैं वो भी हम टेकअप कर रहे हैं। कन्हैया की प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर मतलब भी, और बाकी एरियाज़ की प्रॉब्लम जो है वो भी जैसे लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। हीरानगर तहसील के कंडी क्षेत्र के गांव गुढ़ा मेहतिया के लोगों का जल शक्ति विभाग के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। इस गांव के लोगों ने पिछले 1 महीने में आज दूसरी बार छप्पड़ मोड़ स्थित विभाग के ट्यूबवेल पर तालाबंदी कर अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों के मुताबिक वो पिछले करीब 3 महीने से विभाग की मनमानी का सामना कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तपती गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ साथ उनका बाल मवेशी भी पानी के बिना हलकान हो रहे हैं और अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने अपनी मनमानी पर रोक न लगाई तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। साड़ी समस्या है ये देखो, जनानियां बेचारियां निक्के निक्के बच्चे छोड़िया, नहीं धुप कितनी गर्मी है, पानी त्रीजा दिन इन्हें बनाया था, उसका टाइम टेबल कोई नहीं है। और उदो टाइम टेबल तो छो, उसका टैनूर भी कोई नहीं है। 5 मिनट आना, 10 मिनट आना, 15 मिनट आना है। तो वो आखते ये पता क्या आखते, तुम आपको होली लाओ, ये लोगों लड़ा दे, जेई साहब के बर्डन साढ़े हैं। असें पानी क्यों खोलना जी, साढ़ा काम थोड़े है, तुम क्यों लगे दो। तू कहना ठेकेदार बने दा, जेई कह ठेकेदार बने पूरे डिस्ट्रिक्ट ठूके का, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈਦਾ ਬਲੌਰ ਬਸੋਲੀ ਨੇ ਸਲਮੋਦਾਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਲੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ HD ਬਣੇ ਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਾ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, मैं AW साहब की, एक्सीडेंट साहब की, इवन के LG साहब, मनोज सिन्हा साहब की आख में दी इंक्वायरी कराई जा। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लोगों के खून चूसी है, अस टैक्स दिते दिन साढ़े पैसे नहीं, असें सहन नहीं करा देन गए। जो मोदी साहब का करा, मोदी साहब तक भी अप्रोच करनी है। मैं एक बार पहले भी मोदी साहब की लैटर लिखा हा, वह मसले में उनका जवाब आया हमें। अजकल ओड़ा जमाना नहीं है, सोशल मीडिया जमाना है, लोगों की प्रॉब्लम है साड़ी। अज अस बूंद बूंद की तरसा ने, चौथे दिन केड़ा पानी सर सुनाओ तुस मिगी,
वो भी 10 मिनट 1:30 बजे पानी सर 3 बजे दोपहर का पानी राती 9 बजे बेचारी लेडी सुना दियां कोई वर्क क्लास है कोई कि'यां कुछ बच्चे ने स्कूल जाना कोई कि'यां अस पैप लेइयै लोग इन्ना मगर फिरदे रहोगे ये केड़ी डेमोक्रेसी रवा ने अस कि आज 2-2.5 महीने से जो पानी है वो गांव में नहीं आ रहा है तो इसका कारण डिपार्टमेंट की वीकनेस कमजोरी है कि इतनी गर्मी का मौसम है लोगों को पानी की ज़रूरत है पशुओं को पानी की ज़रूरत है तो इस हाल में गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ है इनको पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी पहले भी 4-5 दिन पहले यहाँ पे ताले लगाए थे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हाँ आपको कल पानी मिल जाएगा मगर यही बुरा हाल है पानी का गुड़ा महत्या गाँव में कि पहले तो ये पानी टाइम का देते नहीं है कभी दोपहर को दे देते हैं 10 मिनट पानी आता है फिर बंद हो जाता है आप बताओ 10 मिनट में जब ये बर्तन अपने खाली करते हैं तो 10 मिनट में वो बर्तन भी नहीं भरे जाते वो खाली ही रह जाते हैं तो ये क्या है जेई AAA सबको इन्फॉर्म किया है इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है कोई हमें पानी की सुविधा नहीं दे रहे हैं इन्होंने नाम रखा हुआ है शक्ति जल मिशन गवर्नमेंट की ये एक स्कीम है तो ये क्या स्कीम लेके आए हैं शक्ति है या ये लोगों को जीरो है मार रहे हैं ये लोगों को कानूनी कार्रवाई करेंगे SDM को एक रिटर्न देंगे लेटर लिख के DC साहब को एक कॉपी करेंगे उसके बाद हम अगर फिर भी हमें पानी की ये समस्या हल नहीं हुई तो हम रोड जाम करेंगे और ऐसा रोड जाम करेंगे कि पूरा जम्मू देखेगा कि कैसे जम्मू के साथ साथ पीर पंजाल खित्ते में भी इन दिनों सूरज आग उगल रहा है और आलम यह है कि गर्मी के कारण पीर पंजाल में नदी नाले भी अब सूखने लगे हैं इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है राजौरी में जहां बहने वाली नदी पूरी तरह से सूख चुकी है तो खास बात यह है कि इस नदी के बहाव में बहाकर हर साल कई लोगों की जानें चली जाती हैं और बरसात में ये खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है हालांकि मौजूदा समय में बारिशें न होने की वजह से भी अब इस नदी में वैसा नजारा नहीं देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के साथ खिताई पीर पंचाल में शिद्दत की गर्मी और गर्मी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये वो नदी है राजौरी शहर की जिस नदी में हर बरस कई लोग अपनी जानें गंवाते हैं और इस नदी का बहाव कई बार हमने आपको दिखाया भी होगा जो खतरे के ऊपर बहकर इन घरों के साथ लगता था मगर इस बार गर्मी की वजह से आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर नदी नाले भी पूरी तरह सूखते नज़र आ रहे हैं क्योंकि खिता के अंदर पिछले कई अरसा से बारिशों का सिलसिला थमा हुआ है जिसके बाद शिद्दत की गर्मी और शिद्दत की गर्मी के साथ ही नदी नाले भी पूरी तरह सूखते नज़र आ रहे हैं ये राजौरी शहर के बीचों बीच की मेन नदी जिस पर हर बरस कई लोग अपनी जानें गंवाते हैं क्योंकि इसके पानी के बहाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था कई बार खतरे के निशान से ऊपर भी बहते हुए देखा जाता है तब लोगों को महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जाता मगर इस बार शिद्दत की गर्मी के वजह से इस बार ये नदी नाले भी पूरी तरह सूखते नज़र आ रहे हैं हालांकि नदी नालों के सूखने की वजह से और बारिशें न होने की वजह से किसानों को भी कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त खिता के अंदर किसान भी अपने खेती बाड़ी में मसरूफ़ नज़र आते थे मगर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं इससे किसान भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इस बार खिता के अंदर बारिशों जैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा और शिद्दत की गर्मी के चलते हुए नदी नाले भी सूख रहे हैं राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक गुलिस्तान न्यूज़ राजौरी वही सुरनकोट में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की लगातार शामत आ रही है आज सुरनकोट के SDPO ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर मोर्चा संभालते हुए दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है यातायात नियमों का उल्लंघन के आरोप में आज 18 दोपहिया वाहन जब्त कर लिए गए हैं इसके अलावा बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द ऐसे साइलेंसर बदल लें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसकी तरफ से ट्रैफिक वायलेशन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस वक्त मैं सुरनकोट में हूं और इस सुरनकोट में जो है डिफरेंस इलाकों में जो है ट्रैफिक नाकाज लगाए गए हैं सुरनकोट पुलिस की तरफ से SSP पुंछ की हिदायत पे SDPO सुरनकोट ने जो है डिफरेंस इलाकों में जो है नाका स्टैब्लिश किया गया है और आने जाने वाली हर बाइक्स का जो है हेलमेट चेक किया जा रहा है उसके साथ साथ मॉडिफाई बाइक्स जो है बुल्स बाइक्स की बात करें उनके जो है साइलेंसर भी चेक किए जा रहे हैं ऑन स्पॉट जो है 15 से 18 बाइक्स जो है ऑन स्पॉट ग्राउंड पे ही जो है सीज करके जो है
सुरनकोट पुलिस स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि 18 साल से जो कम बच्चे हैं, 18 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं, उनको जो है बाइक चलाने की इजाज़त पेरेंट्स ना दिए जाए। उन्हें पेरेंट्स से ये भी अपील किया है कि जब बच्चा अपने घर से बाइक लेके निकलेगा, उसका सबसे पहले उसका हेलमेट सर पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये देखी कि उनने जो है स्टंट्स बाइकर्स के साथ साथ जो है मॉडिफाई साइलेंसर वाले लोगों को कहा है कि मॉडिफाई साइलेंसर जिनने चेंज नहीं किया वो चेंज कर लें। और ये नाके की बात करी, ये आने वाले डेली रूटीन पे जो है सुरनकोट के डिफरेंट इलाकों में लगेंगे। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। चल न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।